श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण अंतरंग शिष्य स्वामी त्रिगुणातीतानंद। प्रथम भाग। जय ठाकुर, जय मां। स्वामी त्रिगुणातीतानंद का पूर्व नाम शारदा प्रसन्न मित्र था। श्री दुर्गा देवी की कृपा से प्राप्त होने के कारण ही पिता ने उन्हें यह नाम दिया था। शारदा प्रसन्न का जन्म 24 परगना जिले के पाइकहाटी के नाबरा ग्राम में मामा के घर 30 जनवरी 1865 ईस्वी तदनुसार माघ शुक्ला चतुर्थी सोमवार को रात्रि में 9:26 पर हुआ था। उनके नाना नीलकमल सरकार पाइकहाटी के विशेष प्रतापी जमींदार थे। उनके पिता बाबू शिवकृष्ण मित्र कलकत्ते के नंदन बागान में निवास करते थे। अपनी सज्जनता तथा सचरित्रता के कारण वे पड़ोसियों तथा मोहल्ले के लोगों के श्रद्धाभाजन हुए थे। शिवकृष्ण के 4 पुत्र थे: विनय, शारदा, अनुकूल और आशुतोष। शारदा प्रसन्न की बचपन से ही देव पूजा आदि में विशेष रुचि थी। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं के लगभग 108 स्तोत्र तथा प्रणाम मंत्र कंठस्थ कर लिए थे। साथ ही गीता, दुर्गा सप्तशती एवं उपनिषद आदि शास्त्रों का वे अत्यंत सुललित स्वर में पाठ कर लेते थे। कम अवस्था में ही उन्हें कलकत्ते में पिता के मकान में लाकर विद्यालय में भर्ती करा दिया गया। बालक का स्वभाव सरल तथा मधुर था। साथ ही वह परीक्षा में सर्वदा प्रथम स्थान प्राप्त करता था। इस कारण वह शिक्षकों एवं सहपाठियों के स्नेह तथा सम्मान का पात्र बन गया था। प्राथमिक शाला की पढ़ाई समाप्त हो जाने पर शारदा ने उच्च शिक्षा के लिए श्यामपुकुर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन की 4th कक्षा में प्रवेश लिया। उस समय उनकी आयु 14 वर्ष की थी। यहाँ पर 4 वर्ष तक योग्यता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात वे प्रवेशिका परीक्षा देने को प्रस्तुत हुए। उन्हें आशा थी तथा सभी का अनुमान था कि वे परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करके छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे। परंतु विधि विधान को कौन टाल सकता है। परीक्षा के दूसरे दिन जलपान करते समय कुछ असावधानीवश उनकी अत्यंत प्रिय सोने की घड़ी चोरी हो गई। इसके फलस्वरूप वे इतने क्षुब्ध हो गए कि उनके लिए बची हुई परीक्षा अच्छी तरह देना संभव नहीं हो सका। अतः वे 2य श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इससे उनके दुख का परिमाण और बढ़ गया। इतनी आशाएं व्यर्थ सिद्ध हुई। परंतु ईश्वरीय विधान से इस विफलता ने ही उनके जीवन में एक
अपूर्व सफलता का सूत्रपात किया। श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्रीयुत मास्टर महाशय उन दिनों उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। अपने इस प्रिय छात्र को 1 महीने से भी अधिक समय से दुखी रहते देखकर 1884 ईस्वी में एक दिन वे उन्हें दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास ले गए। इसके बाद से ठाकुर के आकर्षण के फलस्वरूप शारदा ने स्वयं भी दक्षिणेश्वर आना जाना प्रारंभ कर दिया। यह जानने पर कि शारदा के पिता साधु संघ के विरोधी हैं, ठाकुर ने शारदा को घर लौटने के लिए साझे की गाड़ी का भाड़ा माताजी से दिलवाने की व्यवस्था कर दी। लज्जाशील माताजी शारदा के आने की बात जानने पर आवश्यक पैसे पहले से ही दरवाजे पर रख दिया करती थी, अतः मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। दक्षिणेश्वर आवागमन के फलस्वरूप जब शारदा की घनिष्ठता बढ़ गई, तब एक दिन ठाकुर ने उन्हें मंत्र दीक्षा लेने के लिए माता जी के पास भेजते हुए कहा, अनंत राधा की माया अवर्णनीय है। उससे कोटि कोटि कृष्ण और राम उत्पन्न होते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। परंतु यह निश्चित है कि उस समय उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, क्योंकि माता जी के कथनानुसार स्वामी योगानंद ही उनके प्रथम मंत्र शिष्य थे। तो भी ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि ठाकुर के शरीर त्याग के पश्चात उन्होंने माता जी से दीक्षा ग्रहण की थी। ठाकुर के सत्व गुण के संपर्क में आकर शारदा का जीवन कैसे नए ढंग से गठित हुआ था, इसका एक उदाहरण देना असमीचीन न होगा। बचपन से ही अपने घर की व्यवस्था को देखकर शारदा के मन में ऐसी धारणा हो गई थी कि पानी भरना, झाड़ू लगाना आदि नौकर चाकरों का काम है। इसलिए एक दिन ठाकुर ने जब उन्हें आदेश दिया, थोड़ा पानी लाकर मेरे पांव धो दे, तो लज्जा से उनका चेहरा लाल हो उठा और वे चित्र लिखित से खड़े रहे। ठाकुर सब कुछ समझकर भी अनजानपन दिखाते हुए पुनः बोले, पानी ले आ। शारदा भला क्या करते। कोई उपाय न देखकर उन्हें आदेश का पालन ही करना पड़ा। परंतु इस संस्कार से उनकी वह अनिच्छा उसी दिन से पूर्ण इच्छा में परिणत हो गई। इसके उदाहरण हमें आगे चलकर प्राप्त होंगे। प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अप्रैल 1885 ईस्वी से शारदा प्रसन्न ने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में एफए पढ़ना शुरू किया। वहां पर भी थोड़े ही दिनों में उन्हें काफी प्रसिद्धि मिल गई, परंतु द्वितीय वर्ष से वे अधिक पढ़ते लिखते नहीं दिख पड़ते थे। उन दिनों वे प्रायः ही श्री रामकृष्ण देव के समीप आया जाया करते तथा धर्म विषयक प्रवचन सुनने एवं धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने में समय बिताते थे।
1885 ईस्वी के अंत में ठाकुर का श्यामपुकुर आगमन होने पर शारदा प्रसन्न को उनका सानिध्य पाने का विशेष मौका मिला। बाद में काशीपुर में भी वे खूब आया जाया करते थे तथा घर के कठोर नियंत्रण के बावजूद बीच बीच में वहां रात भी बिताते थे। अतः पिता को यह समझते देर नहीं लगी कि शारदा का मन श्री रामकृष्ण देव के प्रभाव से धीरे धीरे संसार बंधन को त्याग कर अज्ञात की खोज में अग्रसर हो रहा है। पुत्र का मन संसार की ओर आकर्षित करने के लिए वे तरह तरह के प्रयास में लग गए। उनका यह प्रयास कितना तीव्र और दृढ़ था, यह मास्टर महाशय के निम्न वाक्य से ज्ञात होता है। ठाकुर ने जब देह त्याग किया तो शारदा महाराज के पिता ने हंसते हुए किसी से कहा था, मैंने काली घाट में जाकर जाप किया था, तभी तो ऐसा हुआ। परंतु पुत्र को वे किसी भी उपाय से ठाकुर के समीप जाने से रोक नहीं सके थे। शारदा प्रसन्न के पिता उन्हें संसार में बांधने का और कोई उपाय न देख गुप्त रीति से उनके विवाह के लिए प्रयास करने लगे। परंतु एक दिन इस प्रयास की बात शारदा को विदित हो गई। तब शारदा उससे बचने का उपाय ढूंढने लगे। उन्होंने अपने कमरे में जाकर लगभग 1 घंटे तक काफी सोच विचार किया। फिर गहरी सांस छोड़कर धीरे धीरे कदम रखते हुए वे बाहर निकल पड़े। जाते समय वे मेज पर एक पत्र रख गए जिसमें लिखा था, श्रद्धेय पिताजी तथा स्नेहमयी माताजी, मैं विवाह नहीं कर सकूंगा। नेत्रों की दृष्टि जिधर भी ले जाए मैं उधर ही जा रहा हूं। संसार के मायाजाल में बद्ध होने की मेरी बिल्कुल ही इच्छा नहीं है, इत्यादि। 3 जुलाई 1886 ईस्वी को 11:30 बजे घर से निकलकर सर्वप्रथम वे काशीपुर के उद्यान में ठाकुर के पास गए और घर से भाग निकलने की बात उन्हें बताए बिना ही उनका शुभ आशीर्वाद लेकर पैदल ही पुरी की ओर रवाना हो गए। कुछ दिन बाद पासकुड़ा से शारदा प्रसन्न ने घर को निम्नलिखित पत्र भेजा, श्रद्धेय पिताजी और स्नेहमयी मां, आप लोगों का यह अकृतज्ञ पुत्र आप लोगों को दुख के संसार में मग्न करके चला आया है। यदि संभव हो तो उसे क्षमा करेंगे। मेरे देश के भाई बहन दुख कष्ट में डूबते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं आलसी के समान घर में बैठा नहीं रह सकता। मेरी मानसिक अवस्था पूर्ववत ही है। मेरे लिए कोई भी चिंता मत कीजिएगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। मुझे ढूंढने के लिए भी व्यर्थ यहां मत आइएगा, क्योंकि यह पत्र डाक में डालकर ही मैं पुनः यहां से रवाना हो रहा हूं। कहां जाऊंगा यह अभी भी निश्चित नहीं किया है। माताजी और बड़े भाई बहनों को मेरा श्रद्धापूर्ण प्रणाम कहिएगा।
आप भी स्वीकार कीजिएगा, छोटे भाई बहनों को मेरा स्नेह आदि। इति आप लोगों की अधम संतान शारदा। शारदा के अपने गंतव्य स्थान की सूचना न देने पर भी काशीपुर में पूछताछ करने पर पिता को मालूम हो गया कि वे पुरी गए हैं। अतः उन्हें लौटा लाने को उनके माता पिता 27 जनवरी 1886 ईस्वी को पुरी के लिए चल दिए। वहां पहुंचने पर उनकी शारदा से भेंट हुई। मां के स्नेह पूर्वक कुशल मंगल पूछने पर उत्तर में शारदा ने आवेग पूर्वक अपनी भ्रमण गाथा कह सुनाई। पासकुड़ा से आप लोगों को पत्र लिखकर मैं चल पड़ा, परंतु 2 दिन कहीं कुछ भी खाने को नहीं मिला। बड़ी भूख और थकान के कारण चलने में बहुत कष्ट होने लगा। संध्या के पूर्व अवश्य ही कोई बस्ती मिल जाएगी, इसी आशा के साथ मैं चलता रहा। परंतु शाम को मैंने अपने को एक बड़े जंगल के सामने पाया, जिसके बीच से होकर एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी जा रही थी। सर्वशक्तिमान भगवान के भरोसे मैं उसी पथ पर चल पड़ा, किंतु दुर्भाग्यवश मैं जितना ही आगे बढ़ता गया, वन भी उतना ही घने से घना होता गया। अंत में मैं अंधेरे में दिशा ज्ञान खो बैठा। क्या करता? मैं अपने गुरुदेव का, परमहंस देव का नाम जपने लगा तथा सर्वनियंता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। दूसरा कोई उपाय न देख मैं सामने के एक बड़े पेड़ पर चढ़कर उसकी डाल पर सो गया। अचानक ऐसा लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। कौन? यह रात के अंधेरे में समझ पाना असंभव था। कंठ स्वर फिर सुन पड़ा। सन्यासी महाराज, भूख लगी है क्या? ये बतासे हैं, खा लो। यह कहकर वह आदमी चला गया और फिर एक लोटा पानी ला मुझे देकर पता नहीं कहां अदृश्य हो गया। घोर घने वन में इस प्रकार अचानक एक व्यक्ति के आने और सहानुभूति प्रदर्शित करने पर मैं अभिभूत हो गया। मैं समझ ही नहीं सका कि यह कैसे हुआ। अतः इसे परम करुणामय परमेश्वर की कृपा मानकर जहां पर वह व्यक्ति खड़ा था, उसी ओर मैं काफी देर तक एकटक देखता रहा। जो हो, उस थोड़ी सी वस्तु को खाकर मैंने अपनी भूख मिटाई। इसी प्रकार रात बीती। सवेरे उठकर मैं इधर उधर चारों ओर ढूंढने लगा, पर इस घने वन में कहीं भी कोई बस्ती या किसी मनुष्य का चिन्ह तक दिखाई नहीं दिया। पुरी जाते समय काशीपुर में तारक अर्थात स्वामी शिवानंद ने उन्हें खाली हाथ देखकर 5 रुपए दिए थे, परंतु इतने कष्टों के बावजूद उन्होंने उसमें से एक भी पैसे का उपयोग नहीं किया। उस समय ऐसा तीव्र था उनका वैराग्य। कुछ दिन तक शारदा ने माता पिता को साथ लेकर पुरी के मंदिरों के दर्शन किए। तदुपरांत
वहां और भी कुछ दिन आनंद पूर्वक बिताकर वे उन सबके साथ कलकत्ता लौटे। इधर कॉलेज में एफए की परीक्षा को केवल 1 महीना बचा था। किसी को भी आशा नहीं थी कि वे परीक्षा में पास होंगे, क्योंकि पूरे वर्ष पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही नहीं हुई थी। परंतु वे अप्रत्याशित रूप से उत्तीर्ण हो गए। इसके बाद शारदा के मन में पुनः वैराग्य का उदय हुआ। वे बीच बीच में घर से पता नहीं कहां चले जाते, अपने ही भाव में डूबे रहते और संसार के प्रति तीव्र विरक्ति प्रकट करते थे। बड़े भाई विनय यह सब देखकर उन्हें संसार में खींच लाने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। सर्वप्रथम तो उन्होंने एक बृहत वशीकरण यज्ञ का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य था मंत्र के प्रभाव से शारदा के मन को संसार में लौटा लाना। 12 ब्राह्मणों द्वारा 1 महीने 12 दिन तक यज्ञ चलता रहा, परंतु उन ब्राह्मणों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उन्हें गृहस्थी में लौटा लाना असंभव है। इस पर भी विनय बाबू हिम्मत नहीं हारे तथा अन्य विविध उपाय अपनाने लगे। इस प्रकार तरह तरह से काफी धन खर्च करने पर भी कोई फल नहीं हुआ। अंत में दूसरा कोई उपाय न देख वे परमहंस देव के शिष्यों के पास गए और उन्हें सब कुछ बतलाते हुए शारदा को संसार में लौटा लाने के लिए उनके गुरु भाइयों से सहायता मांगने लगे। 1 महीने बाद शारदा को यह सब कुछ पता चला और इससे संसार के प्रति उनकी वितृष्णा और भी अधिक बढ़ गई। श्री रामकृष्ण देव के देह त्याग के पश्चात जब अनेक भक्त नरेंद्र के नेतृत्व में आठपुर गए तो शारदा भी उनके संग थे। आठपुर में वे लोग जितने भी दिन रहे, उतने दिन वहां बाबूराम का घर गहन आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण था। इसी बीच एक दिन शारदा को शिव तथा गंगाधर को पार्वती के रूप में सजाकर हर गौरी उत्सव मनाया गया। इस प्रकार अबाध स्वच्छंदता के बीच एक दिन वे लोग एक तालाब में स्नान करने गए। वहां पर असावधानी वश तैरने में अकुशल शारदा डूबने लगे। उस समय उन्हें निरंजन ने बचा लिया। आठपुर से लौटने के थोड़े ही दिन बाद शारदा बराहनगर मठ में सम्मिलित हुए। संन्यास लेने के बाद उनका नाम स्वामी त्रिगुणातीतानंद हुआ, संक्षेप में त्रिगुणातीत। सामान्यतया वे शारदा महाराज के नाम से ही जाने जाते थे। स्वामी जी उन दिनों प्रायः तीव्र वैराग्य की ही बातें किया करते थे और भगवत प्राप्ति न होने की शिकायत करते हुए प्रायोपवेशन करने की इच्छा व्यक्त करते थे। यह सब सुन सुनकर त्रिगुणातीत महाराज के मन में भी वैराग्य की आग धधक उठी और एक दिन वे एकाएक निरुद्देश्य निकल पड़े। स्वामी जी उस समय कलकत्ता गए हुए थे।
उन्होंने लौटने पर सब कुछ सुना। ढूंढने पर उन्हीं के नाम लिखा एक पत्र मिला। मैं पैदल ही वृंदावन जा रहा हूं। यहां पर रहना मेरे लिए संकटजनक है। यहां पर मेरे भाव में परिवर्तन हो रहा है। पहले मैं माँ बाप तथा घर के अन्य लोगों को स्वप्न में देखा करता था। उसके बाद माया की मूर्ति दिखाई पड़ी। 2 बार बहुत कष्ट हुआ, घर को लौट जाना पड़ा। इसीलिए अब की बार दूर जा रहा हूं। परमहंस देव ने मुझसे कहा था, तेरे घर के लोग सब कुछ कर सकते हैं, उनका विश्वास मत करना। परंतु इस समय उनका वृंदावन जाना नहीं हो सका। बराहनगर मठ से निकलकर पहले वे दक्षिणेश्वर गए और वहां एक रात बिताकर दूसरे दिन कोन्नगर पहुंचे। उनके पास केवल एक आध धोती तथा श्री रामकृष्ण देव का एक चित्र था। कोन्नगर में एक दिन रहकर उन्होंने रेल का किराया जुटाने का प्रयास किया, परंतु इतने रुपए देने को कोई भी राजी नहीं हुआ। अतः हार मानकर वे बराहनगर को ही लौट आए। शारदा के पिता तब जीवित थे। 8 दिसंबर 1888 को उन्होंने कलकत्ते के निजी भवन में ही देह त्याग किया। इस पर शारदा महाराज कई दिन तक काफी शोक मग्न रहे। वस्तुतः सन्यासी हो जाने पर भी श्री रामकृष्ण देव की शिक्षा के फलस्वरूप स्वामी त्रिगुणातीत ने अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम का त्याग नहीं किया था। इसीलिए वे अपनी मां की खोज खबर लिया करते थे तथा उनके कल्याणार्थ उन्हें मां शारदा देवी के पास ले जाया करते थे। उनकी मां का 26 नवंबर 1895 ईस्वी को परलोक गमन हुआ। बराहनगर मठ के निवास काल में एक दिन स्वामी विवेकानंद ने स्वामी शारदानंद से कहा, शरत, पैदल चलकर नवद्वीप हो आओ ना। शरत महाराज निकलने ही वाले थे कि स्वामी शिवानंद बोले, शरत, मैं भी चलूंगा। सुनकर शरत महाराज ठहर गए। इसी बीच त्रिगुणातीतानंद भी तीर्थ दर्शन की इच्छा से सड़क पर आ गए, परंतु महापुरुष जी और शरत महाराज को सड़क पर शारदा महाराज नहीं दिखाई दिए। अतः उन्हें छोड़कर ही वे गंतव्य स्थान की ओर चल पड़े। काफी देर तक चलने के बाद सूर्य के सिर पर आ जाने पर वे विश्राम करने के लिए एक उद्यान के सामने बैठ गए। अचानक स्वामी त्रिगुणातीतानंद उसी उद्यान से निकल आए और कहा, दोपहर हो गई है ना, इसीलिए स्नान करके जलपान कर लिया। जलपान? दोनों ने विस्मित होकर पूछा। त्रिगुणातीत महाराज ने समझाते हुए कहा, उद्यान के तालाब में स्नान करने के बाद मैंने सोचा कि खराई कैसे दूर करूं। नरम नरम दूर्वा दिख पड़ी, उसी को खाकर पानी पी लिया। स्वामी त्रिगुणातीत का खाना पीना एक
ऐसी ही अद्भुत चीज थी। एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उन्हें पेट के रोग से कष्ट भोगते देखकर डॉक्टर विपिन घोष के पास भेजा था। भक्त डॉक्टर बाबू ने साधु को अपने घर पाया था। फिर वे जानते थे कि उन्हें भोजन में कुछ रुचि है, अतः उन्होंने पूछा, क्या लोगे, बोलो। साधु ने कहा, रसगुल्ले। उन दिनों के 2 रुपए के रसगुल्ले थाल में सजाकर उनके सामने लाए जाने पर उन्होंने चुपचाप सब समाप्त कर दिया। तदुपरांत कुशल प्रश्न आदि के द्वारा डॉक्टर ने पूछा, आज कैसे आगमन हुआ है। स्वामी त्रिगुणातीत ने कहा, मेरे पेट में तकलीफ है, इसीलिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। डॉक्टर ने शिकायत के स्वर में कहा, फिर इतने रसगुल्ले क्यों खाए। सहज उत्तर दिया, जब आपने ही दिया तो मैं भला क्या करता। आप लोग क्या इसे लोभ कहेंगे। हाँ, साधारण बुद्धि से तो यह ऐसा ही प्रतीत होता है, परंतु रसगुल्लों के साथ ही घास वाली घटना का भी स्मरण रखना होगा और सिद्ध पुरुष प्रेमानंद जी के कथन का भी विचार करना होगा। पूर्वोक्त चिकित्सा की घटना का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था, उसे सिद्धि प्राप्त थी। एक बार मैं उसे 7.5 सेर गाढ़ा दूध धीरे धीरे देता रहा और वह पीता ही गया। मैं भी नहीं रुका और वह भी नहीं रुका। प्रेमानंद ने ही एक बार शिवरात्रि के दूसरे दिन बेलूड़ मठ में बैठे हुए कहा था, प्रतिदिन सिर्फ एक केला खाकर शारदा उसी बेल के पेड़ के नीचे 7 दिन तक पड़ा रहा। तीर्थ दर्शन और सेवा कार्य आदि के समय शारदा महाराज भिक्षा में प्राप्त अन्न का ही भोजन करते थे। फिर जहां संभव होता काफी परिमाण में खा लेते या फिर विनोद के लिए परोसने वाले का सारा खाद्य पदार्थ समाप्त करते हुए दर्शकों को स्तंभित कर देते थे। एक बार जयराम बाटी से लौटते समय एक छोटे से भोजनालय में जाकर शारदा महाराज ने मालिक को बताया कि वे दूसरों की अपेक्षा अधिक खाते हैं, अतः उन्हें भोजन परोसने में कंजूसी न की जाए। इसके लिए वे ठहरे हुए दर की अपेक्षा अधिक पैसे भी देने को प्रस्तुत हैं। धर्म भीरू मालिक ने पैसे की ओर ध्यान न देकर ग्राहक को यथा नियम भोजन के लिए बैठाया। शारदा महाराज भूखे थे, अतः बारंबार दाल भात मांगकर खाने लगे। धीरे धीरे मालिक का छोटा सा भंडार लगभग खाली ही हो गया, परंतु साधु को अपनी सदा की रीति के अनुसार भोजन कराकर भोजनालय के मालिक को भी आत्म तृप्ति हुई। फिर वे सस्ते के दिन थे, अतः व्यय भी कुछ विशेष नहीं हुआ था। इसलिए जब शारदा महाराज अधिक पैसे देने लगे तो उसने नहीं लिए। अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए उसने केवल उनसे आशीर्वाद की याचना की। इसी के साथ श्री रामकृष्ण अंतरंग शिष्य
शारदा महाराज जी के जीवन वृतांत का प्रथम भाग समाप्त होता है। शेष भाग अगले वीडियो में। जय ठाकुर, जय मां।